देखिए बेटा, डेफिनेटली कल का मैं आपको फिर बता देता हूं। हम IUPAC के दैट इज जो क्वेश्चंस है ना उसको डिस्कस कर रहे थे कि नाम दे रखा होगा, स्ट्रक्चर बताने होंगे, स्ट्रक्चर दे रखा है, नाम बताने हैं। पहले मैं 9.6 के आंसर बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 9.6 का, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। तो इस पे फोकस करना है। टेट्रा वर्ड है 4, हाइड्रोक्सो है OH, जिंकेट है ये, और जिंकेट सेकेंड के बाद ये आंसर आएगा। वाई? यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और OH का -1 की वजह से -4, और इन दोनों का जब एल्जेब्रिक सम लेंगे तो -2 आएगा, वो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज। तो ये दिखाना जरूरी है। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड का ये आंसर है। इसमें सेकेंड का मैं सारे लिखते जा रहा हूं बेटा। सेकेंड है हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। वेरी गुड क्वेश्चन। हेक्साअमाइन है तो ये रहा अमाइन ग्रुप, जिसे अमीनो ग्रुप अमोनिया कहते हैं। हेक्सा है, सॉरी, तो 6 लगा दिया। कोबाल्ट है और कोबाल्ट पे चार्ज है 3, इस पे 0 है, ये 3 है तो ब्रैकेट पे 3 आया, और सल्फेट है। हमें मालूम है सल्फेट पे चार्ज पहले से याद होना चाहिए 2 होता है, और इस पे चार्ज 3 आया है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये लिखना जरूरी है। और अधिकतर बच्चों में जो मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, वो इस 2 और 3 में हो जाती है। वो या तो लिखते ही नहीं है और कई बार गलत लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट। ये भी सेम इसी पॉइंट पे है। पोटेशियम है वो बाहर आ गया, उस पे चार्ज 1 होगा। टेट्रा क्लोराइडो है, 4 आ गए क्लोरीन। पैलेडेट है PD, पैलेडियम आ गया, 8 लगा तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। और पैलेडेट सेकेंड है, ये -4 है, एल्जेब्रिक सम -2 आया, और ये -2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां जाएगा, और इसीलिए जो आंसर आप एग्जाम में लिख के आएंगे फाइनली वो ये होगा K2 विद इन ब्रैकेट PdCl होल 4। अगला क्वेश्चन इसमें है, अच्छा नंबरिंग में गलत बता रहा था, आई एम सॉरी। पहला फर्स्ट था, दूसरा मैंने 6 किया है ये, फिर तीसरा सेकंड था, ठीक है। अब मैं नंबर से बोलूंगा। थर्ड, डाईअमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 2। डाईअमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 2, तो ये रहा डाईअमीन, ये रहा NH3 दो बारी, डाईक्लोराइडो ये रहा, ये है प्लेटिनम 2। कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्लेटिनम 2 है, क्लोरीन -2 है, ये एल्जेब्रिक सम 0 हो गया, इसलिए ब्रैकेट पे चार्ज नहीं आएगा। देन फोर्थ, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। पोटेशियम बाहर है, टेट्रासाइनो को हमने ये लिख लिया, निकलेट ये लिखा, सेकेंड ये +2 है, ये -4 है, तो ब्रैकेट के ऊपर आएगा -2, और -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां आ जाएगा, इसलिए आंसर लिखा जाएगा K2NiCN4। क्वेश्चन नंबर 5, पेंटाअमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट। तो 5th ये है पेंटाअमीन, यानी अमोनिया आप 5 बारी लिख देंगे। पेंटाअमीन, नाइट्राइटो O को ONO से लिखेंगे, इसे भी ब्रैकेट में रखिएगा। कोबाल्ट कहा गया है तो कोबाल्ट लगा दीजिएगा और इसके बाद कोबाल्ट के ऊपर चार्ज दिया है 3, तो ये +3 है, ये -1 है, तो एवरेजिंग या एल्जेब्रिक सम आ जाएगा +2। तो ये एक आयन है पेंटाअमीन O नाइट्राइटो या नाइट्राइटो O कोबाल्ट, ये आंसर आएगा। बोलो बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है। OX 3 बारी लगा दीजिएगा, और C2O4 भी लिख सकते हैं, और क्रोमेट है तो क्रोमियम। बेटा ये -6 हो गया, ये -3 हो गया, सॉरी +3, तो -3 ब्रैकेट के ऊपर आया, ये +1 क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये, और एग्जाम में आप फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे विदाउट शोइंग द चार्जेस। 7th के बाद 8th है हेक्साअमीन प्लेटिनम 4, ठीक है। 8th में हेक्साअमीन, ये अमोनिया ग्रुप 6 बारी हो गया, प्लेटिनम हो गया,
और ये प्लेटिनम 4 का है, तो पूरा 4 ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, बुक वाले थोड़ा नाटक करते हैं, बुक वाले पहले 4 लिखते हैं फिर प्लस लिखते हैं, हम प्लस लिखते हैं 4 लिखते हैं बाद एक, ये कोई दिक्कत नहीं है। 9th टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकेंड, तो ये 9th है टेट्रा ब्रोमाइडो, ब्रोमीन 4 बारी हो गई तो टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकेंड कह रहे हैं, तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज -2 या 2- लिख दीजिएगा। लास्ट 10th है पेंटाअमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, पेंटाअमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3, मुझे लग रहा है यही है। ठीक है, पेंटाअमीन नाइट्राइटो एन, ठीक है, और कोबाल्ट 3, यही आंसर है। ठीक है, यही 10th का आंसर है। चेक कर लीजिए जल्दी से 1 से 10 तक, जिसमें दिक्कत है वो पूछिए, मैं दोबारा बता दूं। 1 से 10 तक किसी में अगर दिक्कत है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जल्दी बताइए। अगर दिक्कत है तो मैं दोबारा लिख दूंगा, बोलो बताइए बेटा। ऑफलाइन वाले तो सुन ही रहा हूं, आप लोग तो बोलो। अब इसके बाद इसका रिवर्स क्वेश्चन दे रखा है कि नाम आपको लिखना है और उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है या फॉर्मूला दे रखा है, उसके भी 4-5 ही हैं, देख ही लेते हैं। पहला है CONH3 6Cl3, अब आप जरा साथ साथ करिए, CONH3 6Cl3, जल्दी से बता बेटा इसका नाम। अमीन बोला जाएगा, ओ नहीं बोला जाएगा। वही है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे ही सोचते रहेंगे हवा में। एग्जामीन आगे, हाँ जी नेक्स्ट रो बोलो बेटा। फिर से एग्जामीन, हद हो गई, तुम बोलो। जय, मैंने आपसे पहले ही कहा था पढ़ाते समय ये गलतियां सब करते हैं। बोल बेटा, बोलो इसका नाम। मुझे आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। एक का भी मुझे लग रहा है, एक का भी आंसर सही नहीं है, ये तुमसे अच्छे तो ये ऑनलाइन में एक बच्चे ने दिया है। ठीक है, सही है बेटा आयुष, लेकिन बस वही है ना, आपने लिखा तो सही है हेक्सा, फिर अमीन लगातार आना था AMMINE। चलिए इसको तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, हेक्सा अमीन तक तो कई बच्चों ने सही बोला था, ये तुमने भी बोल दिया था, है ना, मतलब जिसने पहले दिन आके चैप्टर शुरू किया वो भी बोल पाया था। अब इसका नाम आधे से ज्यादा गलत करते हैं भैया, ये सिंपल कोबाल्ट रहेगा, काहे 8 लेके घूमते रहते हो आगे पीछे हमेशा। ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है क्या? कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में एज सच होता है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में 8 आता है, तो यहाँ खाली कोबाल्ट आएगा। कोबाल्टेट काहे लेके घूम रहे हो भैया? कई लोग कोबाल्टेट कोबाल्टेट, उन्हें 8 कहने में बड़ा मजा आता है, बोले 8 लगाएंगे। अबे 8 कब लगता है? जब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है, मेटल सबसे आखिरी में आता है, तब 8 लगता है। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलने को तैयार ही नहीं। वैसे तो इसे रोमन में ही 1 2 3 जैसे लिखा था वो लिखना चाहिए, ये वाला 3 गलत माना जाएगा, बट अभी जिसने ऑनलाइन में आंसर दिया उसने कैसे भी लिखा तो सही माना जाएगा, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि उन्हें समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद आखिरी वर्ड में कई बच्चे इसे भी काहे लीगेंड काउंट कर रहे हैं भैया, ये खाली क्लोराइड है, क्लोराइड रहेगा, ओ काहे बोलो क्लोराइडो, क्यों भैया? ये कोई लीगेंड थोड़ी है, इसमें क्यों वो लगा रहे हो? ये खाली क्लोराइड आएगा। और कईयों ने इसे ट्राई क्लोराइड कहा है, जबकि कल भी समझाया था लास्ट टाइम पे भी कि ब्रैकेट के बाहर सिर्फ वाटर के लिए रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं। अरे भैया सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं Na2CO3, डाई सोडियम कार्बोनेट थोड़ी बोलते हैं, सोडियम फॉस्फेट बोलते हैं Na3PO4। कभी हमने इसके लिए थोड़ी बोला है कि सोडियम, सॉरी, अगर हम इसे कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछे तो ये लिखते हैं, तो सिंपल कैल्शियम फॉस्फेट है, इसको ये थोड़ी बोला जाता है कि ट्राई कैल्शियम डाइफॉस्फेट। तो यहां डाई ट्राई जो भी चार्जेस से अपने आप आ जाता है वो नहीं बोले जाते। बता यार, इतना सिंपल क्वेश्चन
और 10 बच्चे यही बैठे, 10 नहीं 7-8 जो भी हैं, एक से ढंग से ना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी ऐसे ही है, कोबाल्ट अमोनिया 4 बारी, कोबाल्ट अमोनिया 4 बारी, क्लोरीन, फिर NO2 और फिर एक Cl। IUPAC नेम ही लिखना है बेटा आपको इसमें भी, करिए, गिव IUPAC नेम ऑफ दिस। बेटा अपने कॉपी में खुद लिखो, एग्जाम में मतलब क्या मतलब दूसरे की कॉपी देख के लिखोगे, अपने आप करो, पेन उठाओ पेपर उठाओ लिख दो उसमें। डन। देखिए बेटा अब इसका आंसर बताएं, अब आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपके आंसर बता दे रहा हूं, क्योंकि जब आपने इसका ही सही नहीं लिखा तो इसका क्या खाक लिखोगे, मतलब बहुत कम उम्मीद है। ठीक है फिर भी चलिए पूछ लेते हैं, बताना बेटा इसका क्या लिखा आपने है। हाँ सही है, इसका नाम यहां आना है टेट्रा अमीन, और उसके बाद इसके लिए आना है क्लोराइडो, और ये कंटिन्यूस में चलना है। इसके लिए आना है नाइट्राइटो एन, और इसके लिए आना है सिंपली कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ऑक्सीडेशन 3 ही होता है, -1 -1 -1, 3 माइनस है तो +3 ही तो होगा, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ये, और ब्रैकेट के बाहर के लिए सिंपली क्लोराइड, तो यहां ब्रैकेट के बाद IDE क्लोराइड लगाना है। बोलो बच्चों क्लियर है, अब IUPAC अब क्लियर है। नेक्स्ट एक और लिखना पड़ेगा, अब हमें थोड़ा सिंपल लिख लेते हैं, PTA NH3 ट्वाइस, Cl CH NH2 CH3 और Cl। देखो भैया ये एक और दे रखा है, ये और कर लीजिए, इसके अगला ही है वैसे शायद, ये है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स, इन्होंने कहा है NH3 ट्वाइस है, फिर Cl है, फिर NH2 CH3 है, ठीक है, और इसके बाद बाहर इन्होंने एक Cl और लगाया था शायद, है ना, हाँ एक Cl बाहर भी है। लिखिए IUPAC नेम, PTNH3 ट्वाइस, Cl NH2 CH3 और बाहर Cl। गिव IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। करो, डन। बोल बेटा, डायमीन मिथाइल अमीन प्लेटिनम 1, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर देख ले, बाकी तो सही लिखता है, प्लेटिनम 2 आना चाहिए, सही है। देखिए अब आप इसको बोलो, अच्छा गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पूरा नाम सही है, ये डाई अमाइन या अमीन वर्ड आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर मिथाइल अमीन आएगा, और मिथाइल अमीन को अगर पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 2 वर्ड का नाम है, 2 वर्ड को पैरेंथेसिस में ही इजीली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑब्वियसली इसके बाद प्लैटिनम ही आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा,
और आखिरी में क्लोराइड आएगा, ओ नहीं आएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, किसी को डाउट है? ठीक है, बताइए। मिथाइल अमीन लिखा तो है। क्या नहीं, लीगेंड किस नाम के है? मतलब लीगेंड बिना लोन पे डोनेट करने बन जाएंगे? नेगेटिव लीगेंड में वो आता है। मिथाइल अमीन में नेगेटिव चार्ज होता है। अगर लीगेंड है तो लोन पेयर तो देना ही पड़ेगा, लीगेंड बनने की कंडीशन ही है, तो लोन पेयर का ओ से कोई लेना देना है ही नहीं। ओ वाली सिचुएशन तो है नेगेटिव चार्ज लीगेंड, इसके ऊपर चार्ज है क्या? अगर इस पे चार्ज है तो यहाँ 2 गलत है, ये -1, ये -1, ये -2 हो गया, ये दोनों 0 है, इसीलिए तो +2 आया। तो मिथाइल अमीन न्यूट्रल है, और मिथाइल अमाइडो हो जाता तब तो, अगर वो नेगेटिव होता या अमाइनो हो जाता, लेकिन ये तो न्यूट्रल है। कहां चार्ज, कहां दिख गया तुम्हें? ये रहा CH3, ये रहा NH2, कहां है चार्ज इस पे? मिथाइल अमीन में कौन सा चार्ज आ रहा है? जैसे HCl है, H हटाओ Cl नेगेटिव आता है, इसमें कोई चीज हटाई तो है नहीं, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही तो है, तो चार्ज है ही नहीं। नेगेटिव चार्ज अगर होता तो O आता, और इससे क्या मतलब लोन पे डोनेट करेगा नहीं करेगा? भैया लीगेंड बने काहे के लिए? लोन पे डोनेट करने के लिए लीगेंड, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखा रहे हैं तो लोन पेयर तो वो डोनेट कर ही रहे हैं। डन, और करो भैया। आयरन CN4 Cl2, मतलब मैंने थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, जैसे Cn एक ही बार 6 होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के चेंज करके आपको ऐसे दिया। अरे सॉरी, ये वर्ड -3 है। साइनाइडो की जगह ना साइनो सी भी लिखा जाता है, खाली साइनो लिखा जाता है, बट सही है आपका नाम बेटा आयुष, सही है। आई होप सो अब आप लोगों को समझ में आ गया है। तो सही कहा इन्होंने, टेट्रा साइनाइडो, और साइनाइडो की जगह साइनो सी या साइनो वर्ड भी चलता है। ठीक है, डाई क्लोराइडो, और ये आयरन के लिए फेरेट लिखना है, और ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखना है, ये इसका नाम है। अब 8 आएगा फेरेट, क्योंकि अब की एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया कि ये अब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में आ गए, और एनाइनिक में 8 आता है फेरेट। बोलो बच्चों, अब क्लियर है? डन, ठीक। 5 अब क्लियर है, और करनी है प्रैक्टिस, और करनी है। घर पे क्या करते हो यार? है? घर है ही नहीं। अच्छा बेटा, बुक में क्वेश्चन तो बहुत दे रखे हैं, इसमें इवन एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन है। अभी KCrH2, चलो ये है KCr, मैं एनसीईआरटी का ही दे रहा हूं आपको। इसमें उन्होंने कई चीजें पूछी हैं, लेकिन चलिए अभी आप सिंपल IUPAC बताइए। H2O 2 टाइम्स, C2O4 2 टाइम्स, और 3 वाटर, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। चलिए इन दो को करिए।
खत्म करें, लिख लिया? डन। बताया जाए। देखिए भैया, पहले का आंसर है, पहले मैं एक एक को डिस्कस कर ले रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इसमें एक आध पॉइंट में। पहले में है पोटेशियम, पहला वर्ड लिखा जाएगा, फिर यहां से यहां लिखना शुरू करिए, डाई एक्वा लिखिए, फिर डाई ऑक्जेलेट ओ लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्रोमेट लिखिएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर आई होप सो 6, नहीं निकाल के देख लेते हैं, 6 में 1 गया 5, ये क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3, सही है, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। और इसके बाद 3 वाटर है तो आपको कहना पड़ेगा ट्राई हाइड्रेट। तो ब्रैकेट के बाहर अगर पानी होता है तो हाइड्रोक्सी वर्ड, या एक आध बच्चे ने और भी कुछ लिखा था, गलत था, ब्रैकेट के बाहर हाइड्रेट कहलाता है, 3 है तो ट्राई हाइड्रेट, यहां नंबर बताना पड़ेगा, अदरवाइज इस नाम से ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर से नाम आना चाहिए और नाम से स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। इट फिनिशेस आईयूपीएसी। बोलो क्लियर है? अच्छा एक और दिया था, सॉरी, ये वाला Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, क्या लिखा है बेटा बताओ? वेरी गुड, ये फेरिफेरोसाइनाइड होता है और इसे ऐसे भी लिखा जाता है आयरन 3 ब्रैकेट के बाहर, और उसके बाद हेक्सा साइनो फेरेट 2, है ना, अंदर 2 है ना, ठीक, आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, वो गलत है, ये तो एकदम, अगर फेरस लिखा है तो एकदम गलत है, और अगर यहाँ फेरिक लिखा है तो चलेगा, या आयरन 3 लिखा है तो भी चलेगा। आयरन 3 मोर बेटर है, क्योंकि फेरिक या फेरस वर्ड कॉमन लैंग्वेज के हैं, अस और एक में क्लियर नहीं होता कि वैल्यू कितनी है, मतलब एक बड़ी वैल्यू होती है, अस छोटी होती है। क्यूप्रस में कॉपर +1 है, क्यूप्रिक में कॉपर +2 है, तो हाँ ये सही है, हेक्सा आयरन 3 बाहर, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, डन। अब तो आईयूपीएसी हो गई, अब आगे बढ़े, ठीक है। आईयूपीएसी में और थोड़े मेहनत कर लीजिएगा बच्चों, एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले चैप्टर में दे रखा है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वर्नर थ्योरी एग्जाम में भी आए तो 2 ही पॉइंट लिखे जाते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी। मतलब वर्नर थ्योरी का पहले पॉइंट में ये लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी द सेंट्रल मेटल हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर इज सेकेंडरी। फिर दूसरे पॉइंट से लेके आखिरी के पॉइंट तक प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने दूसरे पॉइंट में लिख दिया प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर तीसरे पॉइंट में लिख दिया प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसी चार्ज था ना, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आइदर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय ligands present in coordination sphere, they may have negative, neutral और positive charge। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चार्ज की जरूरत नहीं होती, लोन पे डोनेट करने होते हैं, ये अंतर हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज गवर्न बाय सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी हैज नो रोल इन स्ट्रक्चर। मतलब सारी बातें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की गई है, ठीक है। अब मैं जरा आपको एनसीईआरटी से पढ़ के सुनाता हूं, मतलब ये तो हमारी अपनी भाषा थी। अब देखिए एनसीईआरटी ने 4 पॉइंट दे रखे हैं इन वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी में 4 या 5 पॉइंट दे रखे हैं, और अगर आप पढ़ के देखें, पहला पॉइंट है इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज और वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मल आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, समझ में आया?
तीसरा है द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी आयनाइज नहीं होता, सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रॉन और नेगेटिव आयंस, द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। चौथा है आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द सेंट्रल मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी गवर्न्स शेप। तो अगर वर्नर थ्योरी आएगी तो आप ये ध्यान रखोगे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी लिखना है। एनसीईआरटी ने अगला पॉइंट दे रखा है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, आई होप सो हम वो कर चुके, हमें पता है वो क्या है। इसके बाद एनसीईआरटी ने कुछ शब्द दे रखे हैं क्योंकि ये चैप्टर पहली बार आता है कि ये शब्द क्या है। जैसे पहला वर्ड है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? तो जिसको हम जनरल भाषा में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे हैं बार बार, वही है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और एंटिटी, जिसमें सेंट्रल मेटल और लीगेंड है, बड़ी ब्रैकेट से देते हैं एंटिटी। फिर है सेंट्रल मेटल, तो आपको ये शब्द मालूम ही है, ये है सेंट्रल मेटल। फिर है लीगेंड्स, ये है, क्लियर है। और लीगेंड में उन्होंने वर्ड दे दिया है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, हमें मालूम है। लीगेंड में उन्होंने वर्ड दे दिया है चीलेट लीगेंड, हमें मालूम है। साइक्लिक जो बनाते हैं वो चीलेट। वहीं एक और वर्ड दे रखा है एम्बीडेंटेड, क्लियर है, जिसमें चॉइस ऑफ डोनर साइट है वो एम्बीडेंटेड है। तो ये लीगेंड हमारे पड़े हुए हैं। अगला उन्होंने दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लोन पे सेंट्रल मेटल ले रहा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके अगला उन्होंने कहा है भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वैसे तो यही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इन्होंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर में देखना पड़ेगा अंतर क्या दे रखा है, पढ़ के देख लेंगे, फिलहाल एक ही चीज है। अगला दे रखा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जब उनने कह दिया ना पॉलीहेड्रन मतलब टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रल, वहीं से वर्ड आ रहा है। यानी अब ये कह रहा है शेप बताओ, तो जब ये शेप बताओ के लिए आ जाएगा तो पॉलीहेड्रन वर्ड आएगा। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगभग एक ही चीज है, पॉलीहेड्रन में शेप आती है। फिर कहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, वो हमें मालूम है, ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी को कहते हैं, निकालना आता है। बस एक वर्ड हमसे छूटा है लेकिन वो तुम्हें आना चाहिए, उस वर्ड का नाम है होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉमन सेंस लगा के बता दो यार, हद हो गई बेटा, कॉमन सेंस थोड़ा तो लगाया, गुड। अरे भैया देखो कॉम्प्लेक्स में होंगे कौन बताओ, सेंट्रल मेटल होगा और लीगेंड होंगे। अगर सारे लीगेंड एक जैसे निकल आए होमोलेप्टिक, लीगेंड एक से ज्यादा तरीके के निकल आए हेट्रोलेप्टिक। समझ में आया? अगर लीगेंड में अमोनिया और वाटर है, दो हो गए हेट्रोलेप्टिक, सारे अमोनिया है सारे CN है होमोलेप्टिक। तो लीगेंड हैविंग कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लीगेंड इज होमोलेप्टिक देन हेट्रो। इसके बाद उन्होंने हेडिंग दे रखी है नॉमेनक्लेचर, उसमें दो हेडिंग दे रखी है। एक दे रखी है फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, मतलब IUPAC ने उन्होंने दे रखा है तुम्हें फॉर्मूला बनाना, डन। और दूसरा दे रखा है नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर, मतलब उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें IUPAC बनाना है। ये दोनों के रूल्स हम पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने दो तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं और 9.2 और 3 में क्वेश्चन सॉल्व और अनसॉल्व दे रखे हैं, डन। नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोमेरिज्म। अगली हेडिंग का नामकरण है या नाम है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो पहली बार आता है 12th स्टैंडर्ड में, इससे पहले था ही नहीं, उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो IUPAC नॉमेनक्लेचर से बनते हैं। फिर सेकेंड हेडिंग ऑब्वियसली आइसोमेरिज्म से बनते हैं। और एनसीईआरटी ना इतनी, जैसे कहते हैं ना किताब छुपी रुस्तम है, आइसोमेरिज्म में भी आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, वन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वन इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो फिर से दो तरह का है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। इसे पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में जान निकलती है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल 3 डायमेंशन, और इसमें बहुत डिटेल है, मतलब IIT या हर जगह फेवरेट भी यही। एनसीईआरटी ने सबसे पहले इसे दे रखा है, मतलब आइसोमेरिज्म हेडिंग डाली, दो टाइप की है, पहले स्टीरियो पढ़ो, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले पेज में, आधे पेज में ज्योमेट्रिकल खत्म, और अगले 1/4 पेज में ऑप्टिकल खत्म। बोले हो गए खत्म आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल खत्म।
और जबकि ये पढ़ना समझना बहुत डीप है, इसके क्वेश्चंस बहुत चाहिए होते हैं, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन दिस। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हेडिंग लिखिए, मैं पढ़ाता हूं फिर आपको समझाते जाऊंगा। हेडिंग लिखिए बेटा, आइसोमेरिज्म, उसमें कंसेप्ट क्या है। वेरी गुड, ये देखिए आइसो वर्ड है और मेरिज्म वर्ड है, तो कंसेप्ट क्या है कि ये आइसो वर्ड जहां आएगा वो तो हो जाएगा सेम। ठीक है, मतलब कहीं पे भी दो चीजों के लिए आइसो वर्ड यूज करते हैं तो उन दोनों में कुछ ना कुछ क्या होता है, सेम। और इसका सेकंड वर्ड है मैरिज्म। भैया मैरिज्म या मर वर्ड जो था उसका मतलब था कंस्टिट्यूएंट या पार्ट्स। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स या पार्ट्स था, जिसको हमने बदल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर दिया, हमने कह दिया मर वर्ड से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर कभी भी दो चीजें, दो कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला सेम है, ठीक है, वो आइसोमर कहलाए जा सकते हैं। अगर दो अलग अलग कंपाउंड है लेकिन फॉर्मूला क्या है, सेम, मतलब वही बचपन वाली बातें, बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए, एक बच्चे को आपने 6 ब्लॉक दिए, दूसरे को भी 6 ब्लॉक दिए, एकदम सेम ब्लॉक दिए, लेकिन एक ने उससे हाथी बना दिया। भाई क्रिएटिविटी है, उन 6 ब्लॉक्स को उसने लगा के शेप कैसे देखने लगी, हाथी दिखने लगी। दूसरे ने उन्हीं 6 ब्लॉक्स को मिलाया और साइकिल बना दी। ठीक है, तीसरे ने उन्हीं 6 ब्लॉक्स को मिलाया और हाथ का पंजा बना दिया। क्रिएटिविटी है अपनी अपनी। ठीक है, अब ये थोड़ी मैं कह रहा हूं कि एक मायावती का आदमी था, एक मुलायम सिंह का था और एक कांग्रेस का था, है? लेकिन हरकतें तो यही थी इनकी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? फॉर्मूला सेम है, अंतर क्या है? अगर स्ट्रक्चर अंतर है तो आइसोमेरिज्म कहलाएगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो भी अंतर होगा वो पीछे लिखा होगा, जो भी डिफरेंस होगा वो पीछे लिखा है। आइसो वर्ड के आगे जो सेम है, आइसो वर्ड के पीछे जो उन दोनों में अंतर। भाई ये कॉमन सेंस हम कह रहे हैं इन दोनों का फॉर्मूला सेम, लेकिन ये दोनों अलग है। अबे अलग है तो कुछ तो अलग है, जो भी अलग है वो पीछे लिखा जाएगा और आगे वर्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में दो हेडिंग है, one is structural isomerism, one is stereoisomerism. If two or more compound having same molecular formula but differ in the structural formula, structure ही अलग है, then it is known as structural. Generally structural isomerism में 101% IUPAC नेम अंतर आएगा, यानी जब आप नाम लिखने की सोचोगे तो दोनों के नाम में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा, क्योंकि IUPAC नेम स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। समझ में आया? दूसरी आइसोमेरिज्म यहां आएगी, दैट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कहने का मतलब इन दो कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी सेम, ठीक है, लेकिन इनमें काय में अंतर है, स्टीरियो में अंतर है। तो आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पॉइंट समझ में आया क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, स्टीरियो में अंतर। स्टीरियो क्या है? 3 डायमेंशन स्पेस में अंतर है। ठीक है, फिर सोच के देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सिंपल भाषा में दो जुड़वा लोग हैं या किसी आर्टिस्ट ने दो डायग्राम बनाए एकदम एक जैसे, दो लोगों की फोटो बनाई है एकदम एक जैसे, जिसे जुड़वा कह सकते हैं। बस उसने सिर्फ अंतर क्या किया, एक में जो उसका हेयर स्टाइल था वो लेफ्ट हैंड साइड बेंड कर रखा था और दूसरे में जो हेयर स्टाइल था वो राइट हैंड साइड बेंड कर रखा था। डन? तो अब जरा ध्यान से देखिए क्या कहना चाहते हैं। जिस एटम से जो एटम जुड़ा था वही एटम वहीं से जुड़ा अभी, बस उसका ओरिएंटेशन चेंज है। पहले उसका ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में था, अब ओरिएंटेशन इस। बाहर से देखने में एकदम एक जैसा लगेगा, बट अंदर जब हम प्रिसाइजली जाके देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ओरिएंटेशंस अलग अलग दिखेंगे। तो उन ओरिएंटेशन वाली आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी? हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये अभी देखते हैं क्या है ओरिएंटेशन की आइसोमेरिज्म, वो डिटेल में जाके देखेंगे। तो पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे एग्जाम्पल से सोच के देखो। जैसे कोई बच्चा जबरदस्ती कह रहे नहीं आया नहीं आया, फिर समझाओ, तो उसका अगर इतनी पावर है नहीं, लेकिन अगर पावर होती तो उसका हमने हाथ तोड़ा, ठीक है, उसका यहां से हाथ तोड़ा और रिवर्स करके ज्वाइंट कर दिया, उल्टा ज्वाइंट कर लगा दिया यहां पे, ठीक है, तो हाथ तो यही लगना था, नहीं लगा है, लेकिन लोगों का ऐसे मूव कर रहा है, उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखा है कभी कभार टीवी वीवी देखा है ऐसा, जब पूरी बोन यहां से डिस्ट्रैक्ट कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है, उसके बाद चाहे इधर मोड़ ले चाहे उधर मोड़ ले,
तो इधर से फेविक्विक लगा के जोड़ दिया, उधर से तू मोड़ता रहे। इज इट क्लियर? तो ओरिएंटेशन बदल गया। व्हाट इज ओरिएंटेशन? ऐसे मूव करना चाहिए और वो मूव रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा है, तो दिस इज ओरिएंटेशन। वो अभी देखते हैं क्या है, कैसे है। और एनसीईआरटी को अभी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, पहले हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे फिर स्टीरियो, क्योंकि इसमें कम पढ़ना है और बहुत आसान है। हेडिंग लिखो भैया। अच्छा नहीं लिखा है, लिखे आइसोमेरिज्म में पहला पॉइंट, if two or more compound have same molecular formula, अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फार्मूला सेम है, if two or more compounds have same molecular formula but they differ in properties। बेटा अभी हम सिंपल आइसोमेरिज्म कह रहे हैं, अभी हमने कहा ही नहीं स्ट्रक्चरल है, तो हम ये नहीं कह सकते दे डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे डिफर इन प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी में अंतर होगा। इफ टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन प्रॉपर्टी, देन दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तब ये आपस में आइसोमर कहलाएंगे एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। आइसोमेरिज्म दो तरह की है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहली लिख लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? आइसोमर्स हैव डिफर या आइसोमर डिफर्स इन देयर स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स डिफर्स इन देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। आइसोमर का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ही अलग हो जाएगा। आइसोमर्स डिफर्स इन देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, तो भैया कौन कौन से स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में अंतर आएगा वो समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा है नहीं, यही खत्म कर दे रहे हैं। देखिए बेटा इसमें ना चार नाम दे रखे हैं। पहला बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक नाम ये दे रखा है। एक है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एक है लिंकेज, अबे लिखना नहीं, एक एक करके लिखना, लिंकेज, और एक है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अभी मत लिखो, एक एक करके लिखाऊंगा। ये चार हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखो, क्या कोई एक आध मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, कहां पढ़ाया? वेरी गुड। ये आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं, बस वो बात अलग है कि मैंने वहां सिर्फ एक वर्ड लिखाया था कि जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड आते हैं तो जो कंपाउंड्स हैं जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं उनमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं और एक बार फिर देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स है, अब आप कॉम्प्लेक्स का मतलब जानते हैं, यहां सेंट्रल मेटल लगा है कोई भी, मरकरी या व्हाटएवर, और यहां लिगेंड लगा है NO2 और बाकी भी लिगेंड लगे हैं जो लगने थे। अब यही कॉम्प्लेक्स हमने दोबारा बनाया, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, दिमाग में लगा के क्या कह रहा हूं। आपको कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब रिएक्शंस करा रहे हो, और जब आपने दोबारा बनाया तो इसका कलर देखा अलग था, पहले ये ग्रीन कलर का था, बाद में रेड बनने लगा। आपने कहा ये सिग्नल कैसे चेंज हो गए? तो बाद में जब इसकी R&D की तो पता चला कि पहले जो एलिमेंट लगे थे वही अभी लगे हैं, बट ये वाला जो लीगेंड है ये पहले N से जुड़ा था और अब ये O से जुड़ा है, तो अटैचमेंट चेंज हो गया। और दो चीजों में, दो आइसोमर्स में क्या अंतर है? जो दो आइसोमर हैं उनमें अंतर क्या है? उनमें अंतर इस लिंकेज का है। मैंने कहा था ना, आइसो के पीछे जो अंतर है वो लिख दोगे और आगे मैरिज में, यानी फॉर्मूला सेम है। तो इन दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, जैसे इसमें ये लाइन है वही लाइन इसमें है, इसमें ब्रैकेट है इसमें ब्रैकेट है, ये सेम है, समझ में आया? और अंतर क्या है? यहाँ NO2 है और यहाँ ON। फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ काय का अंतर आया, लिंकेज का अंतर आया। तो आइसोमेरिज्म क्या कहलाई? लिंकेज। बोलो समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? तो हम पहले लिंकेज लिखेंगे, इसीलिए मैंने कहा था लिखना मत। ठीक है, पहली हेडिंग लिखेंगे आप लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। बेटा अपनी भाषा में लिख लो। अब बार बार ये नहीं लिखोगे आइसोमर्स हैव सेम फॉर्मूला, सीधा लिखोगे आइसोमर्स डिफर्स। आइसोमर काहे में अंतर करते हैं? आइसोमर्स डिफर्स, काहे में अंतर है? इन द लिंकेज ऑफ, वेरी गुड, इन द लिंकेज ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड और डोनर साइट। एम्बीडेंटेड की जो डोनर साइट है
उसमें अंतर आएगा। Isomers differs in the linkage of ambidentate ligand or donor side of ambidentate ligand. Done. और बेटा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ऐसे मत लिखिएगा, तो आपको समझाने के लिए किया था। आपको अगर कॉम्प्लेक्स की आदत है या आप समझ में आ गए हैं तो आप कायदे से पूरा कॉम्प्लेक्स बनाइएगा जो जेन्युइन हो सकता हो। जैसे आपको ये मालूम है, कई बार नाम आ गया ZnOH होल 4 होता है, आपको ये पता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो अब आपने क्या किया, इस OH की जगह यहां OH 3 बार कर दिया और एक बार NO2 कर दिया, और अगली बार फिर वही OH 3 बार और NO2 की जगह ONO कर दिया। ठीक है, तो ये ONO सॉरी, और ये चार्ज वहीं का वहीं आएगा। ठीक है, दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज का जब आप एग्जाम्पल शो करेंगे तो कोशिश करिएगा प्रॉपर एग्जाम्पल, बुकिश एग्जाम्पल हो, जो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं वो हो, और एक बार NO2 की दूसरी बार ON। याद है और कौन कौन से पेयर यूज कर सकते थे इसमें? CN-NC और SCN और NCS, 3 पेयर वहां लिखाए हैं। ठीक है, जिसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो NO2 ONO या CN-NC हो सकता है, या CNS, क्या नहीं, ये ना SCN है बुक में और NCS है, तो ऐसे ही याद रखना है। और सब पे -1 चार्ज है, इन पे सब पे ही -1 चार्ज होता है। बोलो भैया लिंकेज क्लियर है? डन। अगली हेडिंग हम हाइड्रेट और आयनाइजेशन निपटाएंगे, लेकिन कल निपटाएंगे, आज नहीं। ठीक है, डन, इसे कल लिख लीजिए, आज इतना ही रखिए।